decades, it had been the policy of the United States never to allow Iran to obtain a nuclear weapon. Many decades. Since they seized control of that proud nation 47 years ago, the regime and its murderous proxies have spread nothing but terrorism and death and hate. They've killed and maimed thousands of American service members and hundreds of thousands and even millions of people with what's called roadside bombs. They were the kings of the roadside bomb. And we took out Soleimani. I did that during my first term. My preference is to solve this problem through diplomacy. But one thing is certain, I will never allow the world's #1 sponsor of terror, which they are by far, to have a nuclear weapon. Can't let that happen. ईरान से डील की कोशिश कर रहे हैं, चाहते हैं मामला सिफारतकारी से हल हो। हम सुनना चाहते हैं कि ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा। ईरानी मिसाइल यूरोप और अमेरिकी अड्डों के लिए खतरा है। ईरान ऐसे मिसाइल बना रहा है जो जल्द ही अमेरिका तक पहुंचेंगे। सदर ट्रंप का दूसरी सदारत के पहले स्टेट ऑफ यूनियन खिताब में कहा, ट्रंप ने इल्ज़ाम लगाया कि ईरान ने 32,000 मुजाहिरीन को कत्ल किया। हमने ईरान में मुजाहिरीन की फांसियां रुकवाईं। हम अमन बज़ौर ताकत पर यकीन रखते हैं। हमने जनरल कासिम सुलेमानी को कत्ल किया। वेनेजुएला के सदर मादुरो को इंसाफ के कटहरे में लाए। एक रोज पहले हमने ड्रग कार्टेल को निशाना बनाया। ईरान वाज़ेह कर चुका, वो जौहरी हथियार तैयार नहीं करेगा। पुरअमन जौहरी टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाना ईरानी अवाम का हक है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ट्रंप की तकरीर पर रद्द-ए-अमल, कहा अमेरिका से मुआहदा मुमकिन है। ये गैर मामूली और बेमिसाल मुआहदा करने का तारीख़ी मौका है। ये अमेरिका पर है कि वो सफारतकारी को तरजीह देता है या नहीं। दोनों ममालिक के मुज़ाकरात का तीसरा राउंड कल स्विट्ज़रलैंड में होगा। I ended 8 wars, including Cambodia. Isn't it funny? Sick people. Cambodia and Thailand, Pakistan and India would have been a nuclear war. 35 million people said the Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. सदर ट्रंप पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा ना भूले, कहा पाक भारत समेत दुनिया में 8 जंगें रुकवाईं। पाकिस्तान और भारत न्यूक्लियर जंग के करीब पहुंच गए थे। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा, मैंने 35 मिलियन लोगों की जान बचाई, कई जंगें टैरिफ की मदद से ख़त्म की। Today our border is secure. Our spirit is restored. Inflation is plummeting. Incomes are rising fast. The roaring economy is roaring like never before. And our enemies are scared. Our military and police are stacked. And America is respected again, perhaps like never before. आज अमरीकी सरहदें महफूज तरीन है। 9 माह में एक भी गैर कानूनी शख्स अमरीका में दाखिल नहीं हो सका। अमेरिका पहले से कहीं ज़्यादा अमीर और बेहतर है। अफरात ज़र में गैर मामूली कमी लाई गई। एक साल में 18 खरब डॉलर की सरमायाकारी के वादे मुमकिन बनाए। पहले हम मुर्दा मुल्क थे, अब सबसे ज़्यादा पसंदीदा मुल्क है। वेनेजुएला से 18 मिलियन बैरल तेल हासिल कर रहे हैं। टैरिफ आज के दौर के इनकम टैक्स की जगह ले लेगा। ट्रंप की टैरिफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे पर भी तनकीद। ट्रंप की तकरीर के दौरान सेनेटर इल्हान उमर और राशिद तलैब का एहतजाज। सोमाली कम्युनिटी को बहरी क़ज़ा कहने पर इल्हान उमर की ट्रंप से तकरार। कहा, आप अमरीकियों को मारने के जिम्मेदार हैं, आपको खुद पर शर्म आनी चाहिए। डेमोक्रेट रुकन कांग्रेस एल ग्रीन का बैनर लहराकर एहतजाज। एल ग्रीन को कांग्रेस की इमारत से निकाल दिया गया। ट्रंप ने दौरान खिताब एहतजाज करने वालों को पागल करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा कतर मुकम्मल करके इस्लामाबाद पहुँच गए। अमीर कतर ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। शहबाज शरीफ की अमीर कतर से मुलाकात दरीना बिरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर। इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी तनाज़ात के पुरअमन हल की हिमायत का यादा।
कसीरुल जहती फोरम्स में करीबी ताउन पर इत्तफाक। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। शहबाज शरीफ की कतरी वज़ीर-ए-आज़म, नायब वज़ीर-ए-आज़म समेत दीगर अहदेदारों से भी मुलाकात। IMF वफ्द की स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आमद, हुकाम से मुलाकात। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक मुलाकात में मुआशी कारकर्दगी और डेटा पर ब्रीफिंग। दौरे का मकसद $7 अरब के तोसी फंड सहूलत के तहत तीसरा इक़्तिसादी जायज़ा है। वफ्द $1.1 अरब के लचक और पायदारी की सहूलत के तहत दूसरे जायज़े के लिए मौजूद। पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रखने वालों को इटली के वीज़े से इस्तिस्ना होगा। तालवी वज़ीर दाखिला ने मोहसिन नकवी का मुतालबा मान लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इटली के हम मनसब से मुलाकात। इंसदाद मनशियात, इंसानी स्मगलिंग और दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन मज़ीद मौसर बनाने पर तबादला ख्याल। दाखिली सिक्योरिटी ताल्लुकात और गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए इक़दाम का भी जायज़ा। तालवी वज़ीर दाखिला ने कहा, इटली पाकिस्तानी हुनरमंद अफराद के लिए 10,500 वर्क वीज़े जारी करेगा। पाकिस्तान के साथ मुश्तरका मफादात के शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए तैयार है। मोहसिन नकवी ने गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए इक़दाम से आगाह किया। वज़ीर आला KP चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत पहुंच गए। सोहेल आफरीदी के रोस्टरम पर जाकर बात करने की कोशिश। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर बात सुने बगैर अपने चैम्बर में चले गए। सोहेल आफरीदी को चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी से मुलाकात के लिए ऑफिस में आने का पैगाम दिया गया। सोहेल आफरीदी ने जवाब दिया, बानी PTI के केसेस नहीं लग रहे, ओपन कोर्ट में ही बात करूंगा। मीडिया से गुफ्तगू में सोहेल आफरीदी ने कहा, चीफ जस्टिस से मुलाकात नहीं होती थी, इसलिए ओपन कोर्ट में बात करने की कोशिश की। चीफ जस्टिस को इस्लामाबाद गया मगर उन्होंने जवाब नहीं दिया। मेरी सिक्योरिटी वापस ले ली गई। साबिक वज़ीर आला KP अली अमीन गन्नापुर का दावा, कहा मेरे पास एक जैमर, 2 डबल कैबिन और ड्राइवर समेत 14 अफराद का स्टाफ था। सिक्योरिटी CM चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के हुक्म से ले ली गई। मुझे अगर दोबारा गाड़ी या सिक्योरिटी दी गई तो मैं फिर नहीं लूँगा। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी का कहना है कि ये झूठ है, किसी से कोई सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। मैं इतना फारिग नहीं कि सिक्योरिटी वापस लेता रहूं। हमारी तरजीह बानी PTI की रिहाई है। कोई नॉन इशू को इशू बनाना चाहता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। विफाकी आईनी अदालत में भी आंखों के 6x6 बिनाई का तस्करा। दौरान समाअत जस्टिस आमिर फारूक ने रिवाक से, वकील साहब आप दूर से फाइल को दिखा रहे हैं, मेरी नज़र 6x6 नहीं है। नज़र 6x6 होती तब भी दूर से पढ़ना मुमकिन नहीं। वकला दूरबीन या टेलीस्कोप को दूर से पढ़ सकते होंगे, मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा। जुडिशल अलाउंस केस में अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। समाअत 4 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। पंजाब भर में पहली बार इंफ्रास्ट्रक्चर और डिज़ाइन स्टैंडर्डाइजेशन का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने 1 पंजाब 1 स्टैंडर्ड पॉलिसी की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास। सूबा भर में यकसा रोड, ग्रीन बेल्ट, साइन बोर्ड, फुटपाथ बनाने का फैसला। स्टैंडर्ड साइज डिज़ाइन मैनुअल तैयार करने का हुक्म। मरियम नवाज़ ने कहा, डिसिप्लिन ही तरक्की का असल हुसन है। पंजाब अब एक रंग और एक मयार से पहचाना जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार आज जद्दा रवाना होंगे। इस्लामी ताउन तंजीम के हंगामी वज़राए ख़ारिजा इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में हालिया इसराइली इक़दाम की भरपूर मज़म्मत की जाएगी। इसहाक डार की सऊदी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात का भी इम्कान। इंग्लैंड पाकिस्तान को हराकर T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। सुपर 8 मरहले के डू और डाई मैच में पाकिस्तान को 2 विकेटों से शिकस्त। हैरी ब्रोक की कैप्टन इनिंग्स अकेले ही मैच जितवा दिया। 51 गेंदों पर मैच विनिंग सेंचुरी बनाई। इंग्लैंड ने 165 रन का हदफ
आखिरी ओवर में पूरा कर लिया। शाहीन आफरीदी ने 4 विकेटें हासिल की। मोहम्मद नवाज और उस्मान तारिक ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों पर 164 रन बनाए। साहबजादा फरहान की 63 रन की इनिंग्स रायगा। बाबर आजम का रिवायती टुक 24 गेंदों पर 25 रन बनाए। फखर जमान ने 25, शादाब खान ने 23 रन का इजाफा किया। साइम अयूब, सलमान अली आगा और उस्मान खान एक बार फिर नाकाम। मोहम्मद नवाज 0, शाहीन 2 रन पर हिम्मत हार बैठे। पाकिस्तान का आखिरी मैच 28 फरवरी को श्रीलंका से होगा। इंग्लैंड से शिकस्त, पाकिस्तान की सेमीफाइनल में रसाई मुश्किल हो गई। हमेशा की तरह एक बार फिर अगर मगर का खेल शुरू। नजरें न्यूजीलैंड की श्रीलंका और जुमे को इंग्लैंड से हार पर लग गई। न्यूजीलैंड की दोनों मैचेस हारने पर पाकिस्तान को श्रीलंका के खिलाफ फतह दरकार। आज श्रीलंका के जीतने पर पाकिस्तान का सेमीफाइनल का सफर खत्म हो जाएगा। ग्रुप 2 में आज न्यूजीलैंड और श्रीलंका आमने सामने होंगे। शाम 6:30 बजे कोलंबो में मैच होगा। गुल प्लाजा जुडिशल कमीशन की कार्रवाई जारी। मुतासरा शहरी सैयद अब्दुल्ला और रज़ाकार दानिश कमीशन में पेश। जस्टिस आगा फैसल ने पूछा, जब आप अंदर थे क्या कोई रेस्क्यू का काम देखा? इंतजामिया ने किसी को रेस्क्यू किया? अब्दुल्ला ने बताया एम्बुलेंस के सिवा वहां कोई रेस्क्यू मौजूद नहीं थी। दानिश ने बताया बगैर गैस मास्क के वहां काम करना नामुमकिन था। वहां किसी के पास गैस मास्क मौजूद ही नहीं था। सऊदी काबीना की पाकिस्तान के साथ साइंस, तरबियत और रिसर्च में ताउन बढ़ाने की मंजूरी। पाकिस्तानी वजारत दाखिला और सेहत के शोबों में मुआहदे की इजाज़त दे दी। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास में मुख्तलिफ उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। रूस यूक्रेन जंग के 4 साल मुकम्मल। पाकिस्तान का सिफारतकारी से पुरअमन हल निकालने पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा कि रूस यूक्रेन जंग का कोई फौजी हल नहीं। पाकिस्तान ने तनाज़े के हल के लिए हमेशा मुज़ाकरात पर जोर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक मसले का पुरअमन हल होना चाहिए। फ़रीक़ैन की इलाक़ाई सलामती को मद्देनज़र रखा जाए। एप्स्टीन फाइल्स में नाम आने पर साबिक नॉर्वेजियन वज़ीर आज़म की खुदकुशी की कोशिश। 75 साला जैक लैंड को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हालत तशवीशनाक। एप्स्टीन फाइल्स में जैक लैंड पर करप्शन के संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए थे। जैक लैंड नोबेल अमन कमेटी के साबिक चेयरमैन भी रह चुके हैं। नॉर्वे पुलिस ने रवा माह जैक के घरों पर छापे मारे थे। पेरिस में पाकिस्तान की सफ़ीर मुमताज़ ज़हरा बलोच का सालोन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर नुमाइश का दौरा। किसानों, ताजरों और शरका से तबादला ख्याल। जदीद ज़राअत और पायदार ज़री तरक्की टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन के इम्कानात का जायज़ा। अपनी अपनी सी लग रही है, ऐसा लग रहा है क्लिनिक आ गया मेरे पास चल के। वो पढ़ के डॉक्टर बनी है। और प्यारा रमज़ान में छठे रोज़े की इफ्तारी। हुस्न सलूक में राइडर की वफ़ात और अहल खाना की मुश्किलात पर बात। इमदाद की खूबसूरत मिसाल भी कायम। पालतू जानवरों से मुतालिक दिलचस्प गुफ्तगू। पास्ता और रशियन सैलेड की लज़्ज़त और खुशबू से हर किसी के मुंह में पानी आ गया।